ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पा सकते हैं, क्योंकि हमारा सुख बाहर की दुनिया में नहीं है, अपने अमूर्त शरीर में ही है। अपने अमूर्त काया का ही हमें संवेदन होता है, बाह्य वस्तुओं का नहीं। जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं को स्वयं का ही वेदन होता है। सिर से पैरों तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपने मुद्रा के आश्रय से ही जीना योग्य है। दुखों से अपनी रक्षा करने के लिए बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने मूर्त पर ही रखिए। अपना कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। अपना जो भी संवेदन हो उसी को पाकर संतुष्ट रहें। आत्म संतोष ही एक महान गुण है। अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना, बाह्य किसी पदार्थ की वांछा नहीं करना। खुले नेत्रों से ही बाह्य पदार्थों के प्रति राग उपजता है और राग ही दुख है। अंतर यात्रा कीजिए। अपने शरीर में ही इच्छा अनुसार विचरण कीजिए। जगत से नाता तोड़कर अपने अमूर्त काया से नाता जोड़कर ही जीव संसार दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा सकता है। अपने शरीर की ही जीव को महान शरण है। अपने से युक्त होकर ही हम दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पा सकते हैं।
अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपने ही चरण चंचरीक बनिए। अपने ही चरणों के दास होकर रहिए। ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिने पैर की पगतली, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा, दाहिनी कमर, दाहिनी कमर से दाहिने कंधे तक अपने ध्यान को लाइए। दाहिना कंधा, दाहिनी भुजा, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां, उंगलियों का अग्रभाग, दाहिना अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पूरी हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक, बाईं भुजा, बायां कंधा, कंधे से नीचे कोहनी तक ऊपर की भुजा, कोहनी, कोहनी से कलाई तक निचली भुजा, कलाई, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, कर पृष्ठ, पूरी बाईं भुजा,
बाएं कंधे से बाईं कमर तक का भाग, बाईं जंघा, बायां घुटना, नीचे पिंडली का भाग, बायां टखना, एड़ी, पगतली, पाद पृष्ठ, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पगतली, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। हर भाग पर अपने ध्यान को लाकर अपने हर भाग की संभाल करना है। इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। बहिर्मुख दशा प्रमाद की दशा है और अंतर्मुख दशा पुरुषार्थ की दशा है। पेट के मध्य में नाभि का स्थान, पूरी काया का ये मध्य बिंदु है। पूरा सीने का भाग, हृदय स्थान, सीने के मध्य में मन का स्थान, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, गर्दन का भाग, ऊपर मुखमंडल, अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालू का भाग, कंठ, ठुड्डी, नासिका, दोनों नथुने, बायां नथुना, दायां नथुना, बायां गाल,
दायां कान, बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, इंद्रियों के माध्यम से ही हम बाह्य जगत से जुड़कर उनके प्रति रागी द्वेषी होते हैं। इसलिए हमें प्रधानता से अपने इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को लाना है, इंद्रियों के स्थान पर ठहरना है, ताकि इंद्रिय व्यापार से अपने को मुक्त रख सकें, मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष से अपने को मुक्त रख सकें। राग द्वेष से मुक्त होना ही मोक्ष को पाना है। दोनों नेत्र बाएं नेत्र की पलक, दाएं नेत्र की पलक, ऊपर भुवों का भाग, भुवों के मध्य का भाग, अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार अंतर में विहार करने से ही हम अंतर में स्थित मूर्त कर्म के बंधन से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। इसी से कर्म अकर्म रूप होता है, हमारे बंधन को छोड़ देता है। ललाट का भाग, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मन ही मन मस्तक का अभिषेक करिए। कल्पना कीजिए कि पानी धीरे धीरे सिर से नीचे की ओर आ रहा है। अपना ही अभिषेक करिए, मन ही मन। सिर से पैरों तक
मन ही मन विहार करिए। अपने से ही युक्त रहना है। खुले नेत्रों से संसार फैलता है। इसी प्रकार अनिंद्रियों का व्यवसाय भी हमसे विमुख रखता है। और उसी कारण से हम संसार में रहकर नाना दुखों को भोगते हैं। बाहर की दुनिया को देखने से ही हम आकुल व्याकुल होते हैं। कुछ भी बाहर की दुनिया देखने लायक नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही संवेदन करने योग्य है, भोगने योग्य है। अपनी काया से ही निरंतर युक्त रहना है। और इस प्रकार आनंद भोजी रहना है। अपने आप में ही लीन रहना है। अपनी मुद्रा को ही अपने रहने का स्थान बनाइए। हम अमूर्त हैं और हमें अपने अमूर्त काया का ही आलम्बन है, शरण है। शरण आपको आप अपने तक ही सिमट कर रहना है। इसी से कर्मों का आगमन रुकता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। हम लोक में अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। किसी ने हमको बनाया नहीं है। अपनी मूर्त ही अकृत्रिम चैतन्य बिंब है। उपाधे अपनो अपा भई तच्चम हेयम। पूरे ब्रह्मांड में हमारे लिए अपनी मूर्त ही ग्राह्य है। अन्य कोई भी वस्तु विषय करने योग्य नहीं है, देखने जानने योग्य नहीं है।
जगत के किसी चेतन अचेतन पदार्थ से व्यवहार करना योग्य नहीं है। इंद्रियातीत जीना है, मन से भी अतीत और मस्तिष्क से भी अतीत, और मूर्त काया से अतीत रहना है। अपने मूर्त अंग उपांग हमें किंचित भी शरणभूत नहीं है। इसी प्रकार बाह्य कोई पदार्थ शरणभूत नहीं है। अपने सन्मुख रहने से पांचों इंद्रियों का व्यवसाय रुकता है, मन का व्यापार रुकता है और मस्तिष्क से स्मरण आदि कार्य नहीं होता। उपयोग को अंतर्मुख रखने से ही मोक्ष मार्ग बनता है, सुख का मार्ग बनता है, और बहिर्मुख रहने से ही संसार फलता है। हम नाना दुखों को भोगते हैं। ये अपने अमूर्त काया ही अमर है, अपनी अमूर्त काया ही अपनी है। इसके सन्मुख रहकर अपने को सर्व दुखों से मुक्त रखना है। उत्तम स्वास्थ्य को पाकर अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए अनंत काल तक रहना है। मन ही मन अपने मूर्त को नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। अपने अमूर्त काया को मेरा शुद्ध हृदय से नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।